इस वीडियो में हम एक्यूट फ्लैसीड पैरालिसिस के मामलों में मल के नमूने के एकत्र किए जाने, रखरखाव एवं पोलियो लैब तक भेजे जाने के बारे में जानेंगे। एक्यूट फ्लैसीड पैरालिसिस की परिभाषा है 15 वर्ष तक का बच्चा जिसका कोई भी अंग लुंज या कमजोर पड़ गया हो, या किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसमें पोलियो का संदेह हो। एएफपी के केस से 24 घंटे के न्यूनतम अंतराल पर मल के 2 सैंपल एकत्र करें। यह अंतराल पोलियो वायरस का पता लगाने की संभावनाओं को बेहतर करता है, क्योंकि पोलियो के केस से वायरस का उत्सर्जन मल में बीच बीच में होता है। पोलियो वायरस का उत्सर्जन मल में 14 दिनों के बाद तेजी से कम हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में वायरस का उत्सर्जन लकवा शुरू होने के बाद कई हफ्तों तक भी हो सकता है। इसीलिए देर से रिपोर्ट किए गए मामलों से लकवे की शुरुआत के 60 दिनों बाद तक मल के सैंपल एकत्र किए जाने चाहिए। याद रखें कि लकवा शुरू होने की तारीख से 6 महीने तक एएफपी मामलों की सूचना दी जा सकती है। मल नमूना संग्रह के लिए आवश्यक सामग्री स्वच्छ प्लास्टिक स्क्रू कैप कंटेनर का उपयोग किया जाना चाहिए। एक स्टरलाइज्ड कंटेनर होना जरूरी नहीं है। लेबल, पानी प्रतिरोधी अमिट पेन, सेलो टेप, जिप लॉक बैग, डिस्पोजेबल बैग, एक लैब रिक्वेस्ट फॉर्म और कागज की एक साफ शीट। पानी प्रतिरोधी अमिट पेन का उपयोग करके किसी भी मल के सैंपल के संग्रह से पहले सैंपल कंटेनर पर नाम, एपिड नंबर और सैंपल संख्या के साथ लेबल करें और लेबल पर सेलो टेप लगाएं। बच्चों के डायपर से हमेशा ताजा मल इकट्ठा करने की कोशिश करें या बच्चे को एक साफ कागज पर शौच करने के लिए कहें। मल रखने के लिए ढक्कन से जुड़े चम्मच का उपयोग करें। एक वयस्क अंगूठे या लगभग 8 ग्राम के आकार के मल की मात्रा एकत्र करें। कंटेनर को ऊपर तक न भरें। कंटेनर के रिम को गंदा न करें। अगर कंटेनर गंदा हो जाता है तो इसे रुई से पोंछ लें। संग्रहण के बाद कंटेनर को तुरंत प्लास्टिक जिपलॉक बैग में रखें और फिर स्टूल शिपमेंट कैरियर में 4 जमे हुए आइस पैकों के साथ रखें। एडेक्वेट स्टूल लकवा शुरू होने के 14 दिनों के अंदर मल के 2 सैंपल 24 घंटे के अंतराल पर लिए जाने चाहिए। प्रत्येक नमूना पर्याप्त मात्रा यानी वयस्क अंगूठे या लगभग 8 ग्राम का होना चाहिए और WHO से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अच्छी स्थिति में पहुंचना चाहिए, यानी कोई सूखापन नहीं, कोई रिसाव नहीं, पर्याप्त दस्तावेज और सबूत के साथ कि कोल्ड चेन में रखरखाव किया गया था। सैंपल को कोल्ड चेन के तहत 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ले जाया जाना चाहिए। भेजने के 72 घंटों के अंदर सैंपलों को प्रयोगशाला में पहुंचाने की योजना बनाएं। अगर यह संभव नहीं है तो सैंपलों को -20 डिग्री सेल्सियस पर डीप फ्रीजर में रखा जाना चाहिए। यदि कोल्ड चेन का ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता है तो पोलियो वायरस मल के सैंपल में जीवित नहीं रहेगा। रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स या वैक्सीन कैरियर जिनका उपयोग वैक्सीन या अन्य दवाओं के लिए किया जाता है, उनमें सैंपलों को स्टोर करने से बचें। सैंपलों के परिवहन के लिए एक अलग स्टूल शिपमेंट कैरियर का उपयोग किया जाना चाहिए और स्टूल सैंपल शिपमेंट के लिए निशानित किया जाना चाहिए। डेटा एंट्री सावधानी पूर्वक यह सुनिश्चित करते हुए की जानी चाहिए कि CIF, LRF और सैंपल कंटेनर में दर्ज किया गया डेटा मेल खाता हो। जब शिपमेंट के लिए व्यवस्था हो गई हो तो लीक हुए मल को साफ करने के लिए रुई जैसे शोषक सामग्री के साथ सैंपल कंटेनरों को पोंछ लें। उन्हें प्लास्टिक जिपलॉक बैग में सील करें और उन्हें जमे हुए आइस पैक के साथ शिपमेंट कैरियर में रखें। लैब रिक्वेस्ट फॉर्म को एक लिफाफे में रखें। इसे एक अलग प्लास्टिक बैग में बंद करें और इसे शिपमेंट कैरियर में रखें या हाथ से ले जाया जाना चाहिए। सैंपलों के चारों ओर फॉर्मों को न लपेटें। परिवहन के सबसे तेज, सबसे विश्वसनीय माध्यम से सैंपल भेजें। पोलियो वायरस का समय पर पता लगाने के लिए सैंपल संग्रह, भंडारण और शिपमेंट का गुणवत्तापूर्ण होना महत्वपूर्ण है।